बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब्जेक्ट हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, एडीपी पार्ट फर्स्ट, लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास आज, मेजर ऑफ एवरेज। बेटा हम टाइप्स ऑफ एवरेज पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ एवरेज हमारे पास है मीन, मीडियन एंड मॉड। हमारे पास मीन की भी आगे 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो अभी हम मीन, मीडियन, मॉड स्टार्ट कर चुके हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है मॉड। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक ही लेक्चर में दोनों को हम रीड करेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन को। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मॉड पे। डाटा हमारे पास होते हैं अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। तो आज हम मॉड को अनग्रुप डाटा से भी पढ़ेंगे और ग्रुप डाटा से भी पढ़ेंगे। टॉपिक हमारे पास क्या है? मॉड। हमारे पास थर्ड यहाँ पे आप लिखेंगे, यानी थर्ड टाइप है हमारे पास एवरेज की, मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। हमने आज मॉड फाइंड करना है अनग्रुप डाटा से। फाइंड मॉड। हमारे पास x की वैल्यूज हैं 2, 4, 4, 6, 8, 10 एंड 4। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉड के बारे में बताऊंगा कि मॉड हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। क्या होती है? मॉड हमारे पास क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी x की वैल्यूज के अंदर हम चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। यानी हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 जो है वो 3 टाइम है, बाकी वैल्यूज जो हैं वो 1 टाइम है, और 4 जो है वो 3 टाइम है, यानी 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास मॉड जो होगा वो 4 होगा। मॉड इक्वल टू 4, यानी हमारा आंसर जो होगा वो मॉड का वो 4 आएगा, क्योंकि 4 की वैल्यू ही मोस्ट रिपीटेड है, यानी ज़्यादा दफ़ा जो रिपीट की गई है वो है 4। तो हम आंसर में मॉड लिखेंगे इक्वल टू 4। फाइंड मॉड। नेक्स्ट हमारे पास डाटा है x का 2, 4, 4, 6, 6, 8, 10 एंड 14। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है ना वो मोस्ट रिपीटेड है। यहाँ पे चेक करें, हमारे पास 4 जो है वो भी 2 टाइम है और 6 भी हमारे पास 2 टाइम है। ये 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मॉड की, क्योंकि मॉड हमारे पास 4 एंड 6 दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मॉड की हैं। 4 भी हमारे पास मॉड है और 6 भी हमारे पास यहाँ पे मॉड होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास डाटा है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास x हमारे पास है 2, 4, 4, 6, 6, 8, 10, 8 एंड 14। तो इसमें चेक करें कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। तो इसमें चेक करें कि 4 भी 2 टाइम है, 6 भी 2 टाइम है और 8 भी 2 टाइम है, यानी तीनों वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे मॉड की होंगी। तो अब यहाँ पे ना हमारे पास मॉड के आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा वैल्यू आ सकती हैं मॉड में। अगर 4 से ज़्यादा आ रही हैं मॉड में वैल्यूज़, तो उसको भी हम नो मॉड लिखेंगे, कि वो हमारे पास मॉड नहीं रहेगा। जैसे कि इसकी भी हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे मॉड है हमारे पास, यानी कि x की वैल्यूज़ हमें दी हुई है 10, 20, 25, 25, 20, 10, 30, 30, 40, 40, 50, 60, 80। तो इन तमाम वैल्यूज़ में चेक करें कि मॉड हमारे पास क्या है। 10 भी हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, हम 10 भी मॉड में लिखेंगे। 20 हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 20 भी हम मॉड में लिखेंगे। 25 हमारे पास 2 टाइम है, इसको भी हम 25 को मॉड में लिखेंगे। अब इसके बाद 30 हमारे पास 2 टाइम है, 30 एंड 30, तो 30 को भी हम मॉड में लिखेंगे। उसके बाद 40 हमारे पास 2 टाइम है,
40 को भी हम मॉड में लिखेंगे। अब हम मॉड की वैल्यूज़ को चेक करेंगे 1 2 3 एंड 4। अगर तो हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यू होती मॉड की तो हमारा आंसर 4 वैल्यूज़ ही मॉड में होती। तो अब हमारे पास 5वीं वैल्यू भी आ रही है मॉड की, यानी मॉड में हमारा जो आंसर है वो 5 वैल्यूज़ का आ रहा है। तो हम जब हमारे पास 4 से वैल्यू बढ़ रही हो मॉड की तो हम उसको नो मॉड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नो मॉड। तो ये तो हमारे पास था अनग्रुप डाटा से मॉड कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट आप x की वैल्यूज़ में चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को आप मॉड का नाम देंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास मॉड फॉर ग्रुप डाटा। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास फाइंड मॉड डाटा। हमारे पास क्या है? ग्रुप डाटा। तो सबसे पहले हम मॉड का ग्रुप डाटा से फार्मूला जो है ना वो डिस्कस करते हैं। मॉड हमारे पास होता है L प्लस एफ एम माइनस F1, FM माइनस F1 डिवाइज़र में FM माइनस F1। यहाँ पे FM जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी F के कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू को आप FM का नाम देते हैं। माइनस F1 इंटू FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। आप लोगों लास्ट टाइम में पढ़ चुके हैं कि H हमारे पास हाइट होता है, इंटरवल होता है, क्लास का फ़र्क होता है। अब देखें, ये हमारे पास मॉड का फार्मूला है। L के लिए हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। L के लिए हम क्या करेंगे? क्लास बाउंड्री बनाएंगे। उसके बाद FM हमारे पास F की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम FM का नाम देंगे। अब यहाँ पे देखें F के कॉलम में F हमारे पास है, FM हमारे पास 7 है, यानी F के कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 7 है। तो 7 को हम FM का नाम देंगे और 7 से ऊपर वाली वैल्यू को आप F1 का नाम देंगे। 7 से नीचे वाली वैल्यू को आप F2 का नाम देंगे। और क्लास बाउंड्री बनाने के बाद जो लोअर लिमिट होगी उसमें हम FM के सामने वाली वैल्यू को L का नाम देंगे। तो आप देखें हमारे पास F के कॉलम में देखें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 है, उसको हमने FM का नाम दिया। उससे ऊपर वाली को F1 का नाम दिया, उससे नीचे वाली को F2 का नाम दिया। और उसके बाद हमने क्लास बाउंड्री बनाई। क्लास बाउंड्री कैसे बनती है? हमने x की पहली 2 वैल्यू का डिफरेंस लिया, 10 एंड 20 का डिफरेंस लिया हमने, 10 बना। अब 10 को 2 पे डिवाइड किया 5। अब फर्स्ट वैल्यू में एक दफ़ा 5 को माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखें 20 में माइनस किया 15, 20 में ऐड किया 5 को 25, 30 में माइनस किया 25, ऐड किया तो 35, माइनस किया तो 35, ऐड किया तो 45। अब 50 में हमने माइनस किया 5 को, फिर 45, ऐड किया तो 55। ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन चुकी है। अब लोअर लिमिट में जो FM के सामने लोअर लिमिट होगी वो हमारे पास क्या होगी? L की वैल्यू होगी। तब हम तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास गिवन है, यानी L की वैल्यू हमारे पास है 25 और FM की वैल्यू हमारे पास 7 है, F1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, FM की वैल्यू 7 है, F1 की वैल्यू 5 है, FM की वैल्यू 7 है और F2 की वैल्यू हमारे पास 4 है। मल्टीप्लाई बाई H हमारे पास 10 आ जाएगा। तमाम वैल्यूज़ हमारे सामने हैं। हम अब पुट करेंगे फार्मूले में और मॉड फाइंड करेंगे। अब देखिए हमने L की जगह पे 25 रखा, FM की जगह पे 7 और F1 की जगह पे 5 पुट किया। FM की जगह पे 7 और F1 की जगह पे 5, FM की जगह पे 7 माइनस F2 की जगह पे 4। हमने क्या करना है? अब 7 माइनस 5 करेंगे 2 आ जाएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमने क्या करना है? 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 20, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, 25 प्लस 20 को हमने 6 पे डिवाइड किया
3.67। अब 3.67 है हमारे पास। अब हमने ऐड किया है 25 प्लस 3.67, तो हमारे पास आंसर जो है वो मॉड का वो 28.67 है जो है। तो आज हमने अनग्रुप डाटा से और ग्रुप डाटा से हमने मॉड फाइंड किया है। हमारे पास लेक्चर नंबर 4 था जिसमें हमने आज मॉड फाइंड करना था अनग्रुप डाटा से और ग्रुप डाटा से। तो आज हमने मॉड फाइंड कर लिया है अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड करेंगे इंशाअल्लाह। अनग्रुप डाटा से भी करेंगे और ग्रुप डाटा से भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।